बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको एक मरीज़ा का काला मोतिया का केस बताना चाहता हूँ। तो ये अम्मा जो है 70 साला मरीज़ा हैं। इनकी एक आँख काला मोतिया की वजह से ज़ाय हो चुकी है और दूसरी आँख में काला मोतिया है। तो जो आँख ज़ाय हो चुकी है वो हिस्ट्री ये बताती हैं कि उसमें ब्लीडिंग हो गई थी और डॉक्टरों ने इंजेक्शन भी लगाए हैं, इसके अलावा लेज़र ट्रीटमेंट भी किया है और दवाई वगैरह भी करते रहे हैं, लेकिन उसकी आँख जो है रोज़ ब रोज़ नज़र उसकी कम होती गई और अल्टीमेटली ख़त्म हो चुकी है। तो हिस्ट्री से ये मालूम होता है, जैसा कि उन्होंने बताया है, तो लगता ये है कि उनको सेंट्रल वेन ओक्लूजन हुआ है। आँख के पर्दों की जो सप्लाई की रगें होती हैं वो बंद हुई है, जिसकी वजह से अंदर आँख के ब्लीडिंग हुई है और जिसके ट्रीटमेंट के तौर पर डॉक्टर साहबान जो है वो लेज़र ट्रीटमेंट करते रहे हैं, इंजेक्शन भी लगाए हैं ताकि वो आगे ग्लाकोमा में कन्वर्ट ना हो जाए। तो वो अल्टीमेटली न्यूवेस्कुलर ग्लाकोमा हो गया उसको और आँख की नज़र ख़त्म हो गई, डैमेज हो गई बावजूद कोशिशों के। तो मेरे पास अब वो फर्स्ट टाइम आई थी। अब इस स्टेज पर राइट आई की नज़र टोटली डैमेज्ड है, अब उसका कोई चांस नहीं है, ख़त्म हो चुकी है नज़र। लेकिन दूसरी आँख जो है उसकी कोई वो ट्रीटमेंट नहीं ले रही थी, लेकिन जब मैंने उसका मुआयना किया तो उसके अंदर काला मोतिया है, प्रेशर भी ज़्यादा था और पीछे पर्दे के ऊपर काला मोतिया की चेंजेस जिसमें कि ऑप्टिक नर्व की कपिंग वगैरह थी वो भी मौजूद थी, कपिंग, और प्रेशर भी ज़्यादा था। तो अब हमने उसको लेफ़्ट आई के लिए जो बेहतर आँख है जो बची हुई है उसके लिए उसको ग्लाकोमा की ट्रीटमेंट शुरू कर दी है। कतरे एडवाइस कर दिए हैं, अब वो डालना शुरू करेंगी। उस आँख में सफ़ेद मोतिया भी है, तो अब हम उसका फॉलोअप करेंगे, देखेंगे कि उसका काला मोतिया दवाई के साथ कंट्रोल रहता है कि नहीं रहता, और होपफुली रहेगा। लेकिन अगर वो काला मोतिया इससे कंट्रोल ना हुआ तो फिर हम उसका ऑपरेशन करेंगे काला मोतिया का और उसके बाद सफ़ेद मोतिया का। लेकिन हम ये भी देख लेंगे कि हो सकता है कि हम इसको सफ़ेद मोतिया ज़्यादा हो गया तो इसका कंबाइंड सर्जरी भी हो सकती है, काला मोतिया और सफ़ेद मोतिया का इकट्ठा ऑपरेशन भी किया जा सकता है। तो इस सिलसिले में गुजारिश ये है कि मुझे जो लगता है वो राइट आई में भी इनको काला मोतिया था, जिसमें वजह बन जाता है वेन ओक्लूजन की समटाइम्स। यानी काला मोतिया के केसेस में, कुछ केसेस में प्रेशर की वजह से और बैलेंस जो है वो इंट्राओकुलर प्रेशर का और वेन्स का प्रेशर उसकी डिफरेंस की वजह से काला मोतिया के कुछ केसेस में ब्रांच वेन ओक्लूजन हो सकती है या सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन के चांसेस हो जाते हैं। तो अगर उसका काला मोतिया शुरू से ही डायग्नोज हो जाता तो शायद वेन ओक्लूजन ही ना होती। लेकिन अगर वेन ओक्लूजन हो गई थी तो उसका या तो इन्होंने लेट ट्रीटमेंट शुरू कराया है, लेज़र ट्रीटमेंट या इंजेक्शन वगैरह, या फिर जो भी वजह बनी है तो वो आँख तो ज़ाय हो गई। लेकिन अब इस आँख में भी किसी ने इनको ये नहीं बताया कि काला मोतिया है। तो अब हमने इस काला मोतिया का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है। होपफुली अब ये ओनली एक केस है, एक ही आँख है इनकी, तो होपफुली इंशाल्लाह ये काला मोतिया इनका कंट्रोल रहेगा। अगर फॉलोअप में रहेंगे तो इनका काला मोतिया दवाइयों के साथ कंट्रोल रख सकते हैं, या हो सकता है हम इसको SLT लेज़र करें, या हो सकता है कि अगर सर्जरी की ज़रूरत पड़ी तो सर्जरी करेंगे काला मोतिया की भी और सफ़ेद मोतिया की भी। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं, आपको थोड़ा ख़बरदार करते हैं, आपको तंबीह करते हैं कि इस तरह के जो केसेस हैं काला मोतिया के या नज़र कमज़ोरी के, उनको चेकअप होना चाहिए, प्रॉपर चेकअप करवाएं। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम ऐसा है तो उसका इलाज बर वक्त करें
تاکہ آپ کا جو یہ قیمتی جو آپ کی نظر ہے یہ ضائع نہ ہو۔ وقت پر علاج کرائیں گے تو وہ نظر آپ کی بچ جائے گی اور آپ اس نظر کو انجوائے کر سکتے ہیں ساری زندگی۔ اور دوسری گزارش یہ ہوتی ہے میری کہ آپ یہ انفارمیشن دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں، دوسرے لوگوں سے شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔